कभी भी डिलीट हो सकता है दोस्तों, और मेरा पिछला वाला भी, तो दोनों को डाउनलोड करके रख लेना। बाकी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर ये मुद्दा काफी ज्यादा बड़ा बन चुका है, थैंक्स टू मोहक मंगल और बाकी सारे यूट्यूबर जिन लोगों ने बिना डरे इस मुद्दे के ऊपर बात करी। पर फिलहाल बात ऐसी है कि मोहक मंगल और 2 ट्विटर अकाउंट्स के ऊपर डिफेमेशन का केस कर चुकी है वो कंपनी, और उन्होंने कहा है कि हमें गुंडा कहा गया, हफ्ता वसूली करते हैं ये कहा गया, और इसी वजह से मोहक मंगल की वीडियो भी यूट्यूब पर से गायब है। अब ये वीडियो मोहक मंगल ने खुद प्राइवेट की है या फिर गवर्नमेंट के द्वारा यूट्यूब को निर्देश दिया गया वीडियो को डिलीट करने के लिए, वो हमें नहीं पता है। और अभी शायद वहां पर लीगल केस चल रहा है और कोई भरोसा नहीं है, हमारे ऊपर भी केस हो सकता है। पर टेंशन इस बात का नहीं है, अपने हक की लड़ाई तो इंसान को लड़ना ही पड़ती है। पर दिक्कत इस बात की है कि काफी सारी बातें हो रही है इंटरनेट पर, और उन सारी बातों का मैं आज जवाब देने आया हूँ, जो कि आप में से काफी कम, जो थोड़े बहुत लोग हैं, उन लोगों ने करी है, जिस बात से मैं काफी ज्यादा डिस्टर्ब था। जैसे कि उनका कंटेंट यूज ही क्यों किया, और अगर किया है तो पैसे तो देने पड़ेंगे। और यही सेम बात उस कंपनी के एडिटर इन चीफ ने ट्वीट भी की थी एक आर्टिकल के साथ, कि अगर हमारा कंटेंट यूज किया है तो उसके लिए पैसे यूट्यूबर्स को क्यों देने पड़ेंगे, ये आर्टिकल पढ़ लो आप। अब इनके लॉजिक से अगर देखा जाए तो जो आर्टिकल वाले हैं वो भी इनको स्ट्राइक दे सकते हैं, इनसे पैसे मांग सकते हैं कि भैया तुमने हमारा आर्टिकल क्यों यूज किया, उसके लिए क्या तुमने पैसे दिए। तो दोस्तों सिंपल सी बात यह है कि इंटरनेट पर काफी सारा कंटेंट है और काफी सारे न्यूज चैनल है, और जब कोई भी मुद्दा ट्रेंडिंग में होता है तो काफी सारी क्लिप्स इधर उधर सब जगह से वायरल हो रही होती है। आपको खुद नहीं पता होता आधी से ज्यादा क्लिप्स में कि वो किसी के मोबाइल से बनी है, कैमरे से बनी है, किस न्यूज एजेंसी की है, या फिर ये कोई न्यूज पोर्टल की है जो कि अपनी न्यूज बेचता है। और इसी वजह से किसी भी कंटेंट पे प्राइस नहीं लिखा होता कि ये कितने का है, जिसका है वो कितने में बेचना चाहता है। तो ये सारी चीजें ओवर द टाइम पता चलती हैं। जैसे टी सीरीज के मामले में अगर कोई भी कंटेंट क्रिएटर या यूट्यूबर उनका गाना यूज करता है 2 सेकंड का, 3 सेकंड का, कितना भी, तो वो उस वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम देते हैं, ना कि स्ट्राइक, और उस वीडियो का सारा रेवेन्यू ले लेते हैं। चाहे उनका गाना आपने 2 सेकंड यूज किया हो 2 घंटे की वीडियो में, या फिर 2 मिनट यूज किया हो 4 घंटे की वीडियो में, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस चीज से किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, क्योंकि ये चीज जब से समझ आई है सबको, लोगों ने उनके गानों को यूज करना बंद कर दिया है, क्योंकि समझ आ गई। ना कि वो लोग चैनल डिलीट करके तुम्हें समझाने आए हो बिल्कुल सर पे बंदूक रख के। कि भाई पैसा दो नहीं तो चैनल उड़ जाएगा। एंड ऑब्वियसली इस वजह से टी सीरीज को कोई कुछ नहीं बोलता ज्यादा, क्योंकि उन लोगों ने उस गाने पे पैसा लगाया है, क्रू को पैसा दिया है, आर्टिस्ट को दिया है, कैमरा इक्विपमेंट आए हैं, इतना सारा पूरा तामझाम हुआ है, पैसा खर्च हुआ है। तो अगर कोई उनका गाना यूज कर रहा है तो वो उस पर रेवेन्यू क्लेम कर सकते हैं, और वो अपना कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों यूज करने दे। और सेम केस इस कंपनी के साथ भी है। इनका भी जो कैमरामैन होता है उसको पे करते हैं, ये एम्प्लॉइज को पे करते हैं, कैमरा इक्विपमेंट है, बहुत सारे लोग अंदर टीम में भी बैठते हैं, एडिटर वगैरह सबको पे करते हैं। तो जो कंटेंट है उसकी वैल्यू है, ऑब्वियसली वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, और उसके लिए इनको पैसा मांगना भी गलत नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ पैसा मांगना चाहिए, पर पैसा मांगने का जो तरीका है वो गलत है। और प्राइस की तो चलो हम बात भी नहीं करते हैं, उनका सामान उनको जितने में बेचना है, उनकी मर्जी, उनका कंटेंट, उनकी कॉपीराइट। पर दिक्कत यह है कि जिस तरीके से ये सारा सब कुछ काम करता है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, उलझा हुआ, और साथ में किसी को फंसाने वाले काम जैसा लगता है। जैसे कि ये कंपनी वेट करती है, ये काफी टाइम तक वेट करती है कि आप कंटेंट 1, 2, 3, 4, 5 वीडियो में यूज कर लो, फिर हम स्ट्राइक के साथ आएंगे। आपका कंटेंट डलते के साथ स्ट्राइक नहीं आती, आपका कंटेंट अगर सिर्फ एक वीडियो है तो उस पे स्ट्राइक नहीं आएगी। जब आपका इतना इकट्ठा हो जाएगा जिसपे स्ट्राइक मार के एकदम चैनल उड़ने की नौबत पे आ जाए, तब ये कंपनी आती है, और वो भी ऐसे अंडशंड अमाउंट के साथ खड़ी होती है कि या तो ये पैसा दो या तो आपका चैनल चला जाएगा। अब यहाँ पर ये कंपनी वो पैसा नहीं मांग रही जो हमारे कंटेंट यूज करने की वजह से इनको लॉस हुआ, ना कि ये वो मांग रही है जो इस वीडियो ने जनरेट किया जिसमें हमने इनका कंटेंट यूज किया। मैं तो कहता हूँ ये पूरा रेवेन्यू मांग ले, उस वीडियो में अगर ब्रांड हो तो उसका पैसा भी मांग ले, वो भी चल जाए एक बार यूट्यूबर को। पर स्ट्राइक जब पड़ती है तो अगर वो एक भी होती है ना तो भी चैनल को निपटा ही देती है, एकदम रीच की तो बर्बाद ही कर देती है। और यहाँ पर पैसा मांगने का तरीका जो है वो कंटेंट क्रिएटर के अकॉर्डिंग चूज किया जाता है। जितने इसके नंबर होंगे उतना ज्यादा इससे पैसा मांगा जाएगा, और वो भी इतना ज्यादा कि सोच के ही अजीब लगता है। ये तो उसी प्रकार हो गया कि तुम धनिया लेने पैदल जाओगे तो 20 में दे देगा, वही तुम्हारी कार देख के तुमसे 200 रुपए मांग लिए जाएंगे। उसके ऊपर से यहाँ पर सामने वाले को वीक करके ऑप्शन नहीं दिया जाता, वहां पर उसको एकदम ऐसा छोड़ दिया जाता है कि या तो पैसे दे दो या तो चैनल उड़ा देंगे। अब चैनल उड़वाना तो किसी के लिए कोई ऑप्शन होता ही नहीं है, क्योंकि वो
सिर्फ एक चैनल नहीं है, वही सब कुछ है एक यूट्यूबर के लिए। उसने अपनी जिंदगी आधी से ज्यादा फूक दी है उसमें। अब यहाँ पर आप बोलोगे कि कंपनी के पास था ही क्या करने के लिए, स्ट्राइक नहीं मारते तो क्या करते? बहुत कुछ था करने के लिए। कंपनी मेल भेज सकती थी, जब स्ट्राइक मारते हैं साथ में ऑप्शन आता है कि ये वीडियो में आपने हमारा कंटेंट यूज किया है, इसको डिलीट कर दो, प्राइवेट कर दो, ट्रिम कर दो, जो कर सकते हो कर दो, या फिर इसका रेवेन्यू हमें भेज दो, या फिर इतनी सब्सक्रिप्शन फीस है वो दे दो, नहीं तो हम स्ट्राइक मार देंगे और तुम्हारा चैनल खतरे में आ जाएगा। और फिर वहां पर ऑप्शन होता क्रिएटर के पास। जैसे काफी सारी कंपनीज हैं जो कि म्यूजिक बनाती हैं, जिसको बैकग्राउंड म्यूजिक के तौर पे यूट्यूबर यूज करते हैं। उसके लिए उनको मंथली आपको पे करना पड़ता है। अब अगर आप गलती से यूज कर लो तो आप पे एक क्लेम आता है और उसके साथ में एक मेल आता है कि आप इतना इतना मंथली का आप पे करेंगे अगर, तो ये क्लेम जो है ये हट जाएगा। वो स्ट्राइक भी नहीं है, क्लेम। और अगर नहीं चाहते सब्सक्रिप्शन लेना तो आप अपनी वीडियो का रेवेन्यू उनके पास जाने दीजिए, सिंपल। अब यहाँ पर क्रिएटर के पास काफी सारे ऑप्शन होते हैं। मन होगा क्लिप ट्रिम कर देगा, डिलीट कर देगा, या रेवेन्यू दे देगा, सब कर देगा। पर यहाँ पर 10, 12, 15 सेकंड की क्लिप के लिए इतने ज्यादा लाखों रुपए मांगना, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, सोचो आप ही। ऊपर से बात करने का टोन, जैसे कि यूट्यूबर की अटकी हुई है। अटकी तो हुई है ऑब्वियसली, एक साल पुरानी वीडियो पे स्ट्राइक आ जाएगी, किसने सोचा था? अब आप सोचो, एक साल पुरानी वीडियो पे एक साल पहले स्ट्राइक आई होती तो एक साल से इंसान कभी कंटेंट यूज ही नहीं करता। पर क्योंकि एक साल का गैप है तो शायद दोबारा कहीं भी हुआ हो, और इसीलिए बहुत सारी स्ट्राइक पड़ जाती है। और इन सब चीजों के लिए कोई रेडी नहीं होता, किसी ने ये सब सोचा नहीं होता। सोचा तो मैंने ये भी नहीं था दोस्तों, कितना भयंकर सपोर्ट मिलेगा आप लोगों की तरफ से। वो अलग बात है, काफी सारे लोग खुश भी हुए थे सुन के कि चैनल डिलीट हो जाएगा। अच्छा है, इसका चैनल डिलीट हो जाए, क्रिंज कंटेंट है, हमें पसंद नहीं है। ठीक है यार, मेरे को ये भी समझ आया गया कि किसी के हेट करने का लेवल कितना ज्यादा होता है। एक इंसान इतना ज्यादा एकदम प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, वहां भी उनको ये सब दिख रहा है। मैं तो किसी से कितना भी हेट करता रहूं, अगर वो इतना एकदम वीक स्पॉट पे दिखता है तो मैं वहां पर उसके सपोर्ट के लिए कभी भी 2 बार नहीं सोचता। ना जाने कैसे किसी को मजा आ सकता है किसी की मेहनत डूबते हुए देखने में। पर दोस्तों मेन बात यह है कि खुशी इस बात की है कि आप लोगों का जो सपोर्ट था वो बहुत ज्यादा था। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे इंस्टाग्राम के मैसेज पर, मेल पर, यूट्यूब के कमेंट में, सब जगह इतना ज्यादा सपोर्ट मिल रहा था। यहाँ तक कि मुझे लोग रास्ते में भी कभी कभी मिल जाते थे कि आप टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा आपके चैनल को, होगा भी तो हम लोग आपके साथ हैं। और मुझे एक्चुअल में फील हुआ कि डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मेन बात बस यही है कि आप लोगों का सपोर्ट बना रहा है। क्योंकि भले ही 3.4 मिलियन लोग पूरे के पूरे मिले ना मिले, पर जो लोग मुझे पसंद करते हैं, सपोर्ट करते हैं, वो जब दोबारा मेरे पास आएंगे, वो नंबर जितना भी होगा मेरे लिए वही बहुत काफी होगा। क्योंकि वही असली लोग थे जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, मेरे सारे चैनल सब्सक्राइब करे, इंस्टा पर फॉलो किया कि कहीं मैं इस इंटरनेट की भीड़ में खो ना जाऊं। और बाकी सारे यूट्यूबर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने इतना सपोर्ट दिखाया, वीडियोस बनाई और अपनी तरफ से बोला कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें मैसेज कर देना। मेरी काफी सारे लोगों से बात भी हुई और काफी अच्छे हैं सारे के सारे। काफी सपोर्टिव फील हुआ मुझे कि पूरी की पूरी जो यूट्यूब कम्युनिटी है कैसे एक हो जाती है जैसे ही किसी एक पर प्रॉब्लम आती है। पर एक्चुअल में यहाँ पर पता चला कि और भी काफी सारे यूट्यूबर है जिन पर इस कंपनी ने स्ट्राइक मार रखी है। और ट्विटर पर भी मुझे देखकर काफी खुशी हुई कि काफी सारे लोगों ने मेरे बारे में बात करी और बताया कि कैसे मैं पहले एक कॉल सेंटर की जॉब से यहाँ तक पहुंचा हूँ और कैसे कितनी मेहनत लगी है, और वो सारी की सारी मेहनत अब एकदम दाव पर लगी हुई है। और ये बताते हुए काफी ज्यादा खुशी हो रही है दोस्तों कि अभी हमारा चैनल इतना ज्यादा रिस्क पे नहीं है, क्योंकि ये जो 2-3 दिन थे इनमें मैंने अपना पूरा का पूरा चैनल अच्छे से चेक किया और मुझे कहीं पर भी नहीं मिला कि उस कंपनी की कोई और वीडियो जिससे वो स्ट्राइक वगैरह कुछ मार पाए। तो अभी फिलहाल चैनल सेफ है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। मतलब एकदम तो बेफिक्र नहीं हो सकता, टेंशन तो है ऑब्वियसली। पर यही सारा रीजन था जिसकी वजह से मैं सारे यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम पर इतना इनएक्टिव हो गया था। और ऑब्वियसली सोशल मीडिया पर जो रीच है वो काफी ज्यादा इफेक्ट हो जाएगी। पर ठीक है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरा मेन चैनल मेन है। और एक चीज तो मैं बताना ही भूल गया कि वो जो स्ट्राइक का मेल आया था उसमें ये भी लिखा था कि अगर मेरा मेन चैनल जाता है उस स्ट्राइक की वजह से तो मेरे बाकी जो चैनल एसोसिएटेड है उससे वो भी चले जाएंगे, और फ्यूचर में कोई चैनल बनाऊंगा तो उसमें भी परेशानी आएगी। बाकी ठीक है, होप सो ऐसा कुछ ना हो। बाकी मेरी टीम से तो मेरी बात हो ही रही है और काफी सारे यूट्यूबर से भी इस रिलेटेड बात हुई। स्ट्राइक तो हट जाएगी, यूट्यूब के थ्रू हट जाएगी। बाकी जो लोग ये बोल रहे थे कि लीगली जाओ, इनके खिलाफ ये केस करो वगैरह, दोस्तों इंडिया का जो फेयर यूज वाला कानून है वो इतना ज्यादा अनडिफाइंड है कि उसको किसी ने प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया है कि किस प्रकार से ये सारी चीजें काम करती हैं। और लीगली ये सब प्रूव करने में काफी ज्यादा परेशानी होगी, और बल्कि मुझे तो लगता है कि शायद हमारी बात इतनी सुनी भी ना जाए। जैसा आपने अभी भी देखा, मोहक मंगल की वीडियो बहुत ज्यादा आसानी से उड़ा दी गई। तो कोई भरोसा नहीं है दोस्तों हमारी ये वीडियो भी डिलीट करवा दी जाए। बाकी तो अब मैं ट्राई करूंगा वापस जैसे कंटेंट बनाते हैं हम नॉर्मली वैसे वापस शुरू किया।